अस्सलाम वालेकुम। सेहत के चैनल पे एक बार फिर खुशामदीद। अगर आपको मैदे से मुतालिक किसी भी तरह के कोई भी मसाइल हैं, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है, कब्ज़ रहती है, डायरिया रहता है, बदहज़मी रहती है, खाना जो है वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता, आपको भारीपन महसूस रहता है मैदे में, फिर इसी तरह कोई भी आपको हाज़मे से मुतालिक मसाइल हैं, तो आप मेरे साथ इस वीडियो में शामिल रहिएगा, क्योंकि मैं अपनी हर वीडियो में ये बताने की कोशिश करती हूँ कि आपके जिस्म के अंदर कौन से विटामिन की कमी की वजह से कौन से मसाइल जो हैं वो सर उठाते हैं और किस तरह से आप उनको घर बैठे फिक्स कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह मैं आपको आज की वीडियो में ये बताने लगी हूँ कि कौन सा बहुत सिंपल सा विटामिन है जो कि इन सारे स्टमक के जो मसाइल हैं इनके पीछे काम कर रहा होता है और किस तरह से आप घर बैठे इसको फिक्स कर सकते हैं। देखिए, ये जो मैदे के मसाइल है ना, इसमें बहुत सारी आबादी मुलव्विस होती है, बहुत सारे लोग इसमें मुब्तला होते हैं और वो ये नहीं जानते कि बहुत सिंपल सा विटामिन है जो उनको इन सारी बीमारियों से निजात दिला सकता है। खास तौर पे वो लोग जिनका गट हेल्थ मुतासिर हो चुका हो, वो लोग जिनके आंतों का निज़ाम मुतासिर हो चुका हो, वो लोग जो कि हर तरह के अद्वियात लेकर देख चुके हों, जो कि हकीमों से कुश्ते, मुरब्बे सब कुछ इस्तेमाल कर चुके हों, जो कि एलोपैथी की मेडिसिन, एंटी एसिड वगैरह हर चीज़ इस्तेमाल कर चुके हों, लेकिन इसके बावजूद उनको मुकम्मल तौर पर अगर आराम नहीं आया है, तो आज की वीडियो उनके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। क्या आप जानते हैं कि ये जो बीमारी है, ये दरअसल सिर्फ बेचैनी और फूला हुआ जिस्म या स्टमक ये नहीं है, बल्कि आप अपने आप को एक ऐसे जिस्म में फंसा हुआ महसूस करते हैं जो कि ठीक से काम नहीं कर रहा। और सबसे बुरी बात तो ये है कि लोग ये नहीं जानते कि कितना आसान सा एक विटामिन भरने की वजह से आप सेहतमंद आंतों को खोलने की चाबी जो वो ले सकते हैं और किस तरह से आप अपने स्टमक के रास्ते अपनी आंतों की सफाई कर सकते हैं। देखिए, ये जो कंडीशन है, यानी कि जो मैदे के मसाइल हैं, इसकी मुख्तलिफ लोगों को नौयत मुख्तलिफ हो सकती है। हो सकता है कि आपको कभी कभार कुछ ना कुछ खाने से होता हो या ओवर ईटिंग करने से होता हो, लेकिन हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग भी हों जिनको ये मॉडरेशन में होता हो, यानी कम और बेश अक्सर रहता हो, लेकिन कुछ ऐसे हो जिनके लिए ये क्रॉनिक इलनेस बन चुकी हो, जिनके साथ ये बीमारी चिपक चुकी हो। तो ये मैं आपको एक मुख्तसर सी बात पहले मैं ये बताती हूँ कि ये या तो आपका सीबो होगा, यानी कि आपकी छोटी आंत का सारा सिस्टम होता है, या आपको आईबीएस है, आईबीडी, इनमें से कोई इलामत हो सकती है। अच्छा, अब इनकी इलामत क्या है इसको हम जल्दी से देख लेते हैं। इसमें अगर हम ऊपर से शुरू करें तो आपका जो ब्रेन है उसके अंदर आपको ब्रेन फॉग हो सकता है, कंसंट्रेशन की कमी महसूस हो सकती है, आपकी मेमोरी जो है वो इफेक्ट हो सकती है। हो सकता है कि आपको छोटी छोटी बात जो है याद ना रहे, बात करते करते जो है वो आप भूल जाएं। फिर इसी तरह अगर आप नीचे की तरफ आए तो आपको अपने जिस्म में बहुत ज्यादा थकावट महसूस हो सकती है, आपको गैस, ब्लोटिंग महसूस हो सकती है, हो सकता है कि आपको हर वक्त डायरिया रहे, या हो सकता है कि आपको हर वक्त कब्ज रहे। फिर इसी तरह इसकी इलामात में ये भी है कि आपको अपने स्टमक में ऐसा लगता है कि जैसे आपने जो खाना खाया वो कहीं पे जम के बैठ गया है और वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं हुआ, हजम नहीं हुआ, इसलिए आपको मजीद की तलब नहीं होती। फिर इस वजह से आपको जो भूख है उसमें बहुत कमी महसूस होती है, पेट में कभी ना कभी आपको मरोड़ उठता है। कुछ लोगों को जब वो रफा हाजत के लिए जाते हैं तो उस वक्त बहुत ज्यादा मरोड़ उठता है, और इसी तरह जो उनकी सांसें हैं उसमें स्मेल महसूस हो सकती है, और इसी तरह उनकी जो गैस है उसमें भी सल्फर टाइप की कोई गंदी सी जो स्मेल है वो महसूस हो सकती है। अगर इनमें से कोई भी इलामत है तो आप समझ जाएं कि आपके जिस्म के अंदर माल न्यूट्रिशन है। माल न्यूट्रिशन दरअसल क्या होता है कि आपके जिस्म के अंदर ग़िज़ाइयत की कमी हो रही है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं तो ठीक से डाइट लेता हूँ, मैं नाश्ते में बड़ा अच्छा फल शल भी लेता हूँ, मैं तो बादाम पिस्ते भी लेता हूँ, मैं बड़ी अच्छी सैलेड भी खा लेता हूँ, लेकिन ये सब ऐसा क्यों है? तो दरअसल इसकी वजह यही है कि आपका स्टमक ठीक से काम नहीं कर रहा। जब आपका स्टमक और आंतें जो हैं वो ठीक से काम ना कर रही हों तो वो खाने का ब्रेक डाउन नहीं करती, खाने को ठीक से तोड़ नहीं पाती, और वहां से क्या होता है कि फिर जो उसके अंदर मौजूद ग़िज़ाइयत है वो आपके ब्लड में नहीं जाती, वो हजम नहीं होती, आपके ब्लड में नहीं जाती, और वहां से आपका जो ब्लड पूरे जिस्म में घूमता है वो ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार होता है, जिसकी वजह से आपको सारे के सारे जो सिम्टम्स हैं जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताए, वो सारे के सारे सिम्टम्स महसूस होना शुरू हो जाते हैं। खास तौर पर मेन सिम्टम यानी कि थकावट का बहुत ज्यादा होना। ईओ न्यूट्रिशन यूके का एक इदारा जिसको स्टैफोर्ड न्यूट्रिशनल थेरेपी एंड फंक्शनल मेडिसिन क्लिनिक के नाम से जाना जाता है, उन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की रिसर्च इसके ऊपर की है, और उस रिसर्च को मैं आपको चंद जुमलों में समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर आप उसको तफसील से पढ़ना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसको डिटेल से ही पढ़ लीजिएगा।
लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त जर्नल है और उन्होंने सारी रिसर्च के बाद ये बात बताई है कि इसके पीछे विटामिन बी1 यानी कि थियामिन की कमी काम कर रही होती है। थियामिन जो है ये एक ऐसा विटामिन है, एक ऐसा ज़रूरी विटामिन है जो कि ना सिर्फ ये कि आपके जिस्म के अंदर एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, तवानाई को बढ़ाता है, बल्कि साथ के साथ आपका जो शरियानों का निज़ाम है, उसके उसके दुरुस्त कारकर्दगी के लिए बहुत ज़रूरी है और इसी तरह आपके ब्रेन के अंदर मौजूद न्यूरोट्रांसमीटर्स की ये सिंथेसिस करता है। और अगर आपका जिस्म इसकी डेफिशिएंसी यानी इसकी कमी का शिकार हो जाए तो क्या होता है कि आपके ब्रेन और स्टमक का जो एक राब्ता है वो मुनक़ता हो जाता है और उसकी वजह से आपको ब्रेन में ब्रेन फॉग या मेमोरी का कम होना या फिर ये कि कंसंट्रेशन का कम होना, ये सारी की सारी चीजें महसूस होती हैं। अच्छा, फिर आप ये देखें कि ये तो आपका मेन ब्रेन है, लेकिन आपका जो गट है इसको मेडिकल लैंग्वेज में और इसको अक्सर रिसर्च में जो जो नाम दिया जाता है वो सेकंड ब्रेन का नाम दिया जाता है, यानी कि आपका दूसरा दिमाग। उसकी वजह क्या है कि आपके स्टमक के अंदर जो भी आप खाते हैं और जिस तरह से वो डाइजेस्ट होता है आपके ब्लड में जाता है, इसका सीधा जो इफेक्ट है 90% आपका ब्रेन आपको वापस देता है। यानी आप यूं समझ लें कि आपके ब्रेन को ठीक से काम करने के लिए सेकंड ब्रेन की अच्छी वहां से आए हुए अच्छी ग़िज़ाइयत की जरूरत होती है और ये उसी सूरत में होगा जबकि आप अच्छा खाना ना सिर्फ लेंगे बल्कि वो ठीक से डाइजेस्ट हो सकेगा। तो वो लोग जो कि कब्ज और डायरिया या मैदे के किसी भी किस्म के मसाइल का जिनको सामना है, वो एक दफा जरूर विटामिन बी1 यानी थायमिन को एक चांस दें। लेकिन आप याद रखें कि आपने ओरिजिनल थायमिन इस्तेमाल करनी है। आपने ये जो बी कॉम्प्लेक्स होते हैं ये नहीं लेनी, बल्कि ओरिजिनल विटामिन बी1 की हाई डोज लेनी है। 250 mg इसकी डोज है जो कि आप इसको लेंगे। ये ना सिर्फ ये कि आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है बल्कि आपके जो डाइजेस्टिव इश्यूज हैं ये उनको हल कर सकता है और साथ के साथ आपके जो शरियानों का निज़ाम है ये उसको बहाल कर सकता है, उसके फंक्शन को बेहतर कर सकता है और आपकी ओवरऑल वेल बीइंग के लिए भी विटामिन बी1 थायमिन बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। इट्स नॉट अबाउट फाइंडिंग अ क्विक फिक्स और मैजिक बुलेट। हम नहीं ये देख रहे हैं कि आपको कोई शॉर्टकट मिल जाए और आप जल्दी से ठीक हो जाएं, लेकिन दरअसल इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन दरअसल हम ये चाह रहे हैं कि आपके रूट कॉज को अंदर से निकाल के बाहर रखा जाए और उसका इलाज किया जाए। जैसे ही आपकी रूट कॉज का इलाज किया जाएगा आपका स्टमक ठीक से काम करने लगेगा और आपकी जो पूरी बॉडी है वो इसका आपको फीडबैक देगी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको सप्लीमेंट के हवाले से किसी भी किस्म का कोई भी सवाल है या ये कि अगर आपको डाइट प्लान किसी भी तरह की बीमारी के लिए बनवाना है तो उसके लिए मेरे दिए गए नंबर पे आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। नई मालूमात के साथ अगली वीडियो में फिर से हाजिर होती हूँ। मिनत मकसूद साइनिंग ऑफ। सी यू।